बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज संडे है और कल मार्केट खुलने जा रही है। काफ़ी दोस्त जो है वो छोटे इन्वेस्टर ख़ास तौर पे वो परेशान हैं कि मार्केट कैसी हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान मचा हुआ है कि जी मार्केट में करेक्शन शुरू और मार्केट अब 20,000 पॉइंट नीचे। आपको पता है कि ये आज की थोड़ी बात है, ये तो जब भी मार्केट 500 पॉइंट भी माइनस बंद होती है तो वो तमाम दोस्त हमारे भाई वो निकल आते हैं बिलों से और शुरू हो जाते हैं कि लो जी मार्केट अब, हम तो पहले ही कह रहे थे मार्केट ने 10-20 हज़ार नीचे आ जाना है, 25 हज़ार नीचे आ जाना है, तो हम तो सब कुछ बेच के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, वो जो है लोग वो अब भी यही कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें, इस दफ़ा जो करेक्शन हो रही है, ये हो रही है ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर, जो कि बड़े इन्वेस्टर की आइटम है, ठीक है? और नज़र भी यही आ रहा है कि ब्लू चिप जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन यही थी कि उनमें करेक्शन आएगी। अब आपको आज के व्लॉग में टोटल डिटेल से बताएँगे कि कल मार्केट कैसा परफ़ॉर्म करने जा रही है, कौन से सेक्टर में करेक्शन ज़्यादा आएगी और क्या छोटे इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए या नहीं? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। संडे वीडियो है जी। पहला सेगमेंट हमारा है जी नेशनल इश्यूज़ के बारे में और इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में, जो बताते हैं ग्लोबल अफेयर्स साथ होते हैं, उनके बारे में कुछ के क्या मामला चल रहे हैं। तो दोस्तों, बात ये है कि सबसे पहले हम थोड़ी-सी बात कर लें कि देखें, थोड़ी-सी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो ख़राब हुई है, जिसने मार्केट में इसने भी थोड़ा असर डाला है, वो ये कि कतर पे जो कतर के शहर दोहा, उस पे एक एयर स्ट्राइक की इज़राइल की तरफ से, इसने काफ़ी ज़्यादा शक-व-शुबात और काफ़ी चैप्टर्स खोल दिए हैं कि अब क्या होगा, अब होने क्या जा रहा है। इस तरह के कुछ अनसर्टेन मामलात हैं, जिसकी वजह से कुछ मार्केट्स जो हैं वो पाकिस्तान की भी डिस्टर्ब हुई और बाहर की भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद ये है कि अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कतर भी दोबारा इज़राइल पे अटैक करता है या फिर मामला ठंडा हो गया है, ठीक है? तो लिहाज़ा अभी इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक ये नेशनल अफ़ेयर में ख़बर है कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। क्या शरह सूद में इज़ाफ़ा होगा, कमी आएगी या फिर इसे बरकरार रखा जाएगा? देखिए, बात ये है कि इंटरेस्ट रेट 22 से गिरा और 11 पे आके ठहरा। इन्फ्लेशन 38 पे से चला गया था, 38 से गिरा और 3% तक आ गया, हालाँकि इंटरेस्ट रेट उस हद तक कम नहीं हुए। क्योंकि इस वजह से रोका गया था कि जो है थोड़ा मॉनिटर किया जाएगा, अगर इन्फ्लेशन ऊपर आया तो तब भी मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा रोका जाएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों, बात ये है, रूमर्स मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है कि 1% या 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में हमारा जो तज्ज़िया है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, अभी मॉनिटर किया जाएगा। सख्ती की जा रही है, गवर्नमेंट ने टास्क फोर्सेस तैयार की हैं जो कि बहुत सख्ती करेंगे ताकि जो मसनूई तौर पे मैनिपुलेट करके चीज़ों को बढ़ाएँगे, उनको उन पे कंट्रोल किया जाएगा। तो लिहाज़ा मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहेगी, ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज़ होगा, मार्केट इसको वेलकम करेगी। दूसरे नंबर पे देखें जी, जो मौजूदा आलमी हालात हैं, वो असल मैटर है जी यूक्रेन और रशिया के जो जंग के मामलात है, जिसकी वजह से पूरा यूरोप इस वक़्त जो है वो क्राइसिस में है, क्योंकि रशिया है, उसने कई दफ़ा यूरोप की जो है वो गैस बंद कर दी सप्लाई, क्योंकि यूक्रेन से गुज़र के जाती है और रशिया की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है गैस। तो लिहाज़ा यूरोप भी जो है वो इस वक़्त काफ़ी आग बबूल है और वो भी पूरी जंग-ए-अज़ीम की तैयारी करके बैठा है और यूक्रेन के साथ भी मामलात है। उधर देखें, अगर कतर पे जो एयर स्ट्राइक हुई है इज़राइल की तरफ से, वो भी अपने पर तोड़ रहा है थोड़ा आगे बढ़ने के। तो दोस्तों, ये सब बातें मामलात अभी इतनी आसान तो नहीं है, ना ही आसान लग रही हैं। ये भी बड़े दूर के मामलात हो सकते हैं, लेकिन मार्केट पे फ़ौरी तौर पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, जो जंगी जुनून होते हैं।
तो इसी वजह से देखें गोल्ड अपना एवर हाई $3500 फी औंस को ब्रेक करके 136 यानी कि लगा लें आपके 3600-3700 के करीब आगे डॉलर और सॉरी गोल्ड जो है जा रहा है। अब ये क्या यहाँ पे रुकेगा या नीचे आएगा, ये अभी अनसर्टेन मामलात हैं, आगे कोई पता नहीं क्या होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन वक़्ती तौर पे इतना ज़्यादा कोई मार्केटों पे इसका इम्पैक्ट अभी नहीं है क्योंकि दूर की बातें हैं। अगला सेगमेंट हमारा आता है जी, वो है जी अपना इम्पोर्टेंट पे आउट्स। ये आप लिस्ट देख सकते हैं जी, सारी एक-एक का नाम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने ये तमाम डिविडेंड, बोनस, राइट्स और साथ-साथ इनकी एक्स डेट भी दे दी हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट्स हैं, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, लकी सीमेंट, कोलगेट पामोलिव, साज़गार इंजीनियरिंग, उसके बाद सिक्योरिटी पेपर, लकी सीमेंट, मारी एनर्जीज़, अटक सीमेंट, स्पेल, ये सारा आप देख सकते हैं और ये आपको काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगी डिविडेंड लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट न्यूज़। इम्पोर्टेंट जो मार्केट में न्यूज़ है इस वक्त, रूस से तेल खरीदना बंद करें, ट्रंप का नेटो ममालिक से मुतालबा। देखें ट्रंप जो है अब ऐलान एक तरह का ये कर चुका है कि रशिया के साथ हमारी फाइट है। ठीक है, अब ये रूस से तेल खरीदना बंद करें से क्या मुराद है, यानी कि सीधा उनको एक ये थ्रेटन है। तो ये मामला कशीदगी की तरफ जाने को ये जन्म देते हैं। अगली खबर अगर आप देखें तो अगली खबर है जी कि मशीनी इंपोर्ट्स सर्ज बाय 29.37% इन जुलाई 2025-26। दोस्तों पाकिस्तान में मशीनरी की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है 29.37%। ये एक पॉजिटिव खबर है मार्केट के लिए, क्योंकि देखें इंपोर्ट में मशीनरी में तब ही इजाफा होता है जब कंपनियों को प्रॉफिट अच्छा आ रहा होता है, ग्रो कर रही होती हैं, उनकी सेल बढ़ रही होती है। तो लिहाजा ये सब अवामिल इस खबर के पसे पर्दा हैं। ये एक पॉजिटिव खबर मार्केट के लिए है। आगे जी, फील्ड मार्शल और वजीर आजम शहबाज शरीफ बन्नू पहुंच गए, अहम फैसले मतवक्का। और उधर काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ डिसीजंस लेने आगे पड़ेंगे जो कि मार्केट पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो बहरहाल ये खबर पे भी नज़र रखिएगा, आने वाले मामलात आने वाले दिनों में क्या किस करवट बैठते हैं। चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए एजेंडा तैयार। जो आपको थंबनेल में बताया था, चीन से $2 अरब वो इस तरीके से होंगे कि ये एजेंडा बनाएंगे कि किस तरीके से उनसे लोन लिया जाए या एक प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट करवाई जाए। आगे है जी, मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत कम हो गई। यानी कि ज़ाहिर बात है, देखें बहुत दिनों से बढ़ रही थी, तो इसमें भी तो करेक्शन आती है ना, गोल्ड में जस्ट करेक्शन थी। आगे जी, मैसिव इंक्रीज़ इन पेट्रोल प्राइसेस एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान। दोस्तों ये लिखा तो इन्होंने हुआ है कि मैसिव पेट्रोल पंप में इज़ाफ़ा होने जा रहा है, लेकिन ये 3 से 4 रुपए का होगा, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल के प्राइस कुछ बढ़े हुए हैं। लास्ट है जी हमारी, पंजाब अप्रूव्स रुपीस 9.3 बिलियन डेवलपमेंट स्कीम। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट आने वाली जो अनाउंसमेंट्स हैं, ठीक है, ये नहीं कि अनाउंस हो चुकी हैं, अभी ये अनाउंसमेंट्स हैं जिनकी डेट्स हैं मीटिंग की। आप देख सकते हैं ये वाला सकरंद शुगर, नेशनल फूड लिमिटेड, कोट अद्दू पावर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मिलर ट्रैक्टर, ठीक है, इस तरह से हवाले से आप तमाम देख सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आ सकती हैं। आप ये बोर्ड मीटिंग्स पे नज़र रखें, ये आगे काम आएंगी। ये सितंबर 18 2025 की है, ये सितंबर 19 2025, सितंबर 20 2025 और 16 की भी 17 की भी है, यानी कि 15 की भी है। 15 से जैसे स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट जो है अपना मंडे, तो 15 से लेके ये हमने आपके लिए 20 तक की डेट्स की सारी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट रखी हैं, यानी कि डेट्स। आगे फिप्पी-लिप्पी आ गई जी, पूरे ये वीक की है फिप्पी-लिप्पी। वीक के अंदर प्लेयर्स ने क्या काम किया है? देखें गोरा जो है वो 8.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे है और जो लोकल है हमारे, वो 8.36 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं। अब इन्होंने इदारों ने क्या क्या खरीदा है, क्या बेचा है? बैंक्स ने सबसे पहले जी, इनकी नेट बाइंग है जी, बैंक इस वीक में नेट बाइंग पे है, 5.47 मिलियन डॉलर की बाइंग पे है। ब्रोकर हज़रात सेलिंग पे 2.9793 मिलियन डॉलर की।
आगे आ जाएँ जी, कंपनीज़ ने इस वीक बड़ा तगड़ा माल उठाया है, $11.70 मिलियन का, ठीक है? फॉरेनर्स ने बेचा है $7.33 मिलियन का। उसके बाद अगर आ जाएँ इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो इन्होंने $4.58 मिलियन का माल खरीदा है। इंश्योरेंस वालों ने भी इस वीक में नेट बाइंग पे $3.70 मिलियन का माल खरीदा है। म्यूचुअल फंड ने इस वीक में $10.81 मिलियन का माल बेचा है। देखिए, इनके पास बहुत सारा माल जमा हुआ था, इन्होंने बेचना था, अब ये कुछ प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, दोबारा बाइंग पे भी आ सकते हैं, ठीक है? और ये है जी अपना अदर ऑर्गेनाइज़ेशन ने नेट माल बेचा है जी 3.50 का। तो दोस्तों, इदारे देखें बाइंग पे हैं, बैंक्स आपके बाइंग पे हैं, कंपनीज़ बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल आपके हाई वर्थ बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनी बाइंग पे हैं, उसके बाद एनबीएफसी बाइंग पे हैं, तो डरने की क्या ज़रूरत है? इदारे जब बाइंग पे हैं, तो तब आप क्यों डरते हैं? मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, मार्केट आगे आपकी बेहतर ही लग रही है। उसके बाद आते हैं जी वीकली कैंडल, जो आपके सामने रखी है, और साथ जो है मार्केट का तजिया। देखिए दोस्तों, बात ये है कि मार्केट में करेक्शन आती आती है। जब मार्केट बढ़ जाती है, एक सतह तक पहुंच जाती है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इन्वेस्टर साइडलाइन हो जाते हैं कि कुछ करेक्शन आए, अच्छे रेट मिलेंगे तो चीज़ों कर लेंगे। तो ये हेल्दी करेक्शन है। मार्केट ने थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन तकरीबन लगा लें, टोटल करें हाई लो का, तो तकरीबन 3400-3500 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए हैं अब तक। मज़ीद अगर टेक्निकली सपोर्ट की बात करें, तो नीचे मार्केट का 1,54,000 और 1,53,500 के लेवल हैं, जो मार्केट के सपोर्ट लेवल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्केट आ जाती है नीचे, तो अगले 2 दिन में, 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 तक आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 1,50,000 तक भी आती है, तो देखें 7,000 की एक हेल्दी करेक्शन हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादातर ब्लू चिप स्टॉक की ही होगी, ज़्यादा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो ₹100 से या ₹50 से नीचे वाले स्टॉक हैं, उन पे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा, लिहाज़ा परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग आपको डराते हैं सोशल मीडिया पे, आप अपनी चॉइस से काम करें, और देखें प्रॉफ़िट्स तो हम लोग बुक कर चुके हैं, आप भी बुक कर चुके होंगे। कैश को रखें, और ऑयल एंड गैस के कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ फर्टिलाइज़र के हैं, जो कुछ बैंक के हैं, इन्हीं में मेन करेक्शन आएगी। आप साइडलाइन जो साइडबोर्ड आइट में हैं, उनसे प्रॉफ़िट उठाते जाएँ, और इन सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनमें थोड़ी-थोड़ी बाइंग करते रहें, तो आप को रेट भी अच्छे मिल जाएँगे। लेकिन जैसे ही जब रिबाउंड होगी मार्केट, तो यही स्टॉक ने सबसे पहले ऊपर आना है, और आपको अच्छा प्रॉफ़िट दे के जाना है। जैसे कि आप देखें, कल की वीडियो में आपको 7 स्टॉक दिए थे जो डिविडेंड बेस्ड स्टॉक थे, जो कि आगे एक्स होने जा रहे हैं, और उनमें कम करेक्शन आनी है। उनमें भी आप थोड़ी-थोड़ी करके बाइंग कर सकते हैं, कल की आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपने फर्टिलाइज़र और सीमेंट सेक्टर और इसके साथ बैंकिंग सेक्टर में करना है, जो कि सितंबर क्लोजिंग में इनकी रैली चलने जा रही है, उनमें भी अच्छे शेयर हैं, जैसे एफएफसी है, इफर्ट है, सीमेंट में आप देख लें, लकी सीमेंट है, उसके बाद ठट्ठा सीमेंट है, करीबवाल है, डीजी खान सीमेंट है, चराट सीमेंट है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में मारी एनर्जीज़ है, उसके बाद पोल है, उसके बाद आप देख लें कि अपना पीपीएल भी है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग आइटम है, जो कि बहुत जल्द ऊपर आ सकती हैं, तो लिहाजा इनमें आप एंट्री लें। अगर हम कैंडल को देखें, तो एंड पे देखें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है, ठीक है? वीक में जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, तकरीबन वहाँ पे बंद हुई है, थोड़े से पॉइंट्स मार्केट में ऐड ही हुए हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इंशाल्लाह मंडे को आपकी मार्केट बेहतर लग रही है। प्रॉफिट टेकिंग इंट्राडे में 1-2 बजे के बाद आ सकती है, लेकिन घबराना नहीं है, चीज़ों को होल्ड रखें, प्रॉफिट डार्लिंग को सिर्फ साथ-साथ बेचें, और जो प्रॉफिट में नहीं है, उनको थोड़ा-थोड़ा सा एवरी करें। टॉपिक्स जो मंडे के दिन के लिए हो सकते हैं, जो आगे ब्रिलियंट परफॉर्म कर सकते हैं, छोटे स्टॉक में आपको मैं बताता हूँ, जिसमें पेस है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, केल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पीए बीटीएल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आगा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इसके साथ-साथ अगर आप देखें, तो जो ब्रिलियंट वेव्स सिंपल वेव, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह ब्लू चिप स्टॉक में मारी एनर्जीज़, एएचएल और पोल आपको ये अच्छा परफॉर्म करके मंडे को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।